फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं। मैं रहनुमा मैं आप सबको मेरे चैनल ट्विन फ्लेम डिवाइन फेमिनाइन में स्वागत करती हूँ। होप आप सब बहुत अच्छे हैं और सही से इनर वर्क कर रहे हैं। आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया है कि आप लोग कहाँ से हो, और मैं सबको तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ ताकि मेरी चैनल में जुड़े रहने के लिए। आप में से बहुत सारे लोग पाकिस्तान से भी हैं और कुछ लोग मेरे करीब वेस्ट बंगाल से भी हैं। तो आप सबको और बाकी सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल में जुड़े रहने के लिए। और मैं कहाँ से हूँ और आप लोग कहाँ से हो, फिर भी आप लोग मेरी चैनलिंग सुन रहे हो। होप मैं आप लोगों को हेल्प कर पा रही हूँ। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए हम जान लेते हैं कि ट्विन फ्लेम्स के लाइफ में आज के दिन क्या चल रहा है एंड आगे कल क्या होने वाला है। तो देखिए, अभी जो डीएम की एनर्जी है, डीएम अभी अपने पास्ट लाइफ को लेकर बहुत ही ज़्यादा टेंस्ड है। इवन अपने प्रेजेंट लाइफ को लेकर भी टेंशन में है। जो डीएम है ना, तो मुझे जो एनर्जी पिक हुई है तो वो ऐसा है कि उनकी जो इनर चाइल्ड इशू है वो सारे सरफेस में आ रहे हैं। तो आपको भी बेचैनी हो सकती है जो लोग भी डीएफ की एनर्जी में हैं। डीएम को मतलब जो लोग भी एक बुरी फेज से गुजरे होंगे, जैसे कि फैमिली में कुछ इशू होगा या फिर अचानक से कुछ एक्सीडेंट वगैरह हुआ होगा, या फिर उनकी कार्मिक उनको छोड़ के चली गई हैं, ऐसे टाइप की जो डीएम सफ़र कर चुके हैं ना, तो वो सारे डीएम के इश्यूज सामने आ रहे हैं, सरफेस में आ रहे हैं। एक्चुअली ये सब सरफेस में क्यों आ रहे हैं, क्योंकि वो सारे कार्मिक पैटर्न है, नार्सिसिस्टिक पैटर्न है, और ये पैटर्न इस टाइम पे क्लियर होने को है। वो और अगर वो अभी के टाइम पे क्लियर नहीं होंगे ना, तो सामने चलकर जो 2024 आने वाला है तो उसमें न्यू बिगिनिंग का एक जो फेज शुरू होने वाला है वो उनके लाइफ में उतना असर नहीं करेगा। तो ये जो 66 पोर्टल 77 पोर्टल है, इस टाइम पे कार्मिक क्लियरेंस हो रहा है। तो आप खुद में भी देखोगे, जो डीएफ भी हैं उनमें भी आप देखोगे कि बहुत सारे लोग जो आपकी ज़िंदगी से चले गए थे अचानक से आकर आपको ट्रिगर कर रहे हैं, या फिर आपको कुछ भी बोल रहे हैं, या फिर आपको अचानक से आपकी फैमिली को लेकर ट्रिगर कर रहे हैं। तो मैं यही बोलूँगी कि आप लोग ग्राउंडिंग मेडिटेशन किया करें, कर्मा क्लेंजिंग मेडिटेशन किया करें। इस दौरान आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हो सके तो आप लोग होपोनोपोनो प्रेयर भी करें। और डीएम की और क्या एनर्जी है, देखिए डीएम अभी उदास हैं, अपने डीएफ को लेकर बहुत ही ज़्यादा पॉसेसिव हैं। अगर आप लोग इस दौरान अपने डीएम को गलत सोच रहे हैं तो आप लोगों को मैं बता दूं कि प्लीज़ उनको गलत मत समझें, क्योंकि उनके जो इश्यूज़ हैं, उनके जितने भी कार्मिक पैटर्न्स हैं वो सरफेस में आ रहे हैं। तो उनको बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ से इस दौरान गुजरना पड़ रहा है। उनको आँखों में पेन है, उनको हेडेक है, उनको बॉडी में पेन है, बहुत सारे डीएम के डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम है, और लोअर चक्रास ओवर एक्टिव होने के वजह से वो बहुत ज़्यादा काम के ऊपर मतलब अपनी ज़िंदगी को काम ही बना लिया है। मतलब करियर ओरिएंटेड हो चुके हैं, बहुत ही ज़्यादा करियर को छोड़कर कुछ नहीं समझते हैं। ऐसे टाइप की उनकी एनर्जी है। इसलिए उनको ना आप ऐसे मत करें कि आपको देखे आपसे प्यार ही करे, मतलब जो फिल्मों में होता है ना वैसे टाइप की एनर्जी उनको मत प्रोवाइड करें। मतलब उनको सोचे मत कि वो ऐसे करके आपसे प्यार करेंगे, आपको प्यार करके मर जाएंगे। ऐसे टाइप की जो एनर्जी हम टीनेजर्स एज से देखते आते हैं कि प्यार ऐसा होना चाहिए कि मर मिटे। तो देखिए, जो हमारे ट्विन फ्लेम जर्नी का जो प्यार है ना वो इस टाइप का नहीं होता है, वो अंदर से होता है, वो सोल का कॉन्ट्रैक्ट होता है, सोल मर्जिंग होता है, सोल रिकॉग्नाइजेशन होता है। एक दूसरे को जानते हैं, पहचानते हैं, लर्निंग देते हैं, फिर लर्निंग होने के बाद एक दूसरे को जानने के बाद
फिर लर्निंग होता है, फिर डार्क नाइट ऑफ द सोल की एनर्जी आती है, तब उनको कुछ अलग लर्निंग लेना पड़ता है। और डार्क नाइट ऑफ द सोल की एनर्जी ना पूरी ज़िंदगी में 10-12 बार भी आ सकता है, और ये फेजेस 1 साल 2 साल तक भी रह सकती है, 3-4 साल तक भी रह सकती है एक बार का, या फिर 1-2 महीने के लिए भी, या फिर 7-8 दिन के लिए भी फेजेस रह सकती है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी थिंकिंग प्रोसेस क्या है, आप कितने पॉजिटिव हो, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि ये फेज कितनी जल्दी ख़त्म होंगे। आप देखिए, इस दौरान अगर डीएनए में एक्टिवेशन हमेशा तो होती रहती है, रेप्लिकेशन होता रहता है, थॉट प्रोसेस में जितना चेंज आएगा उतना ही चेंजेस आपके ज़िंदगी में भी आएगा, उतना ही चेंजेस आपके आसपास के लोगों में भी आप ख्याल करोगे, या फिर आपको डीएम में भी चेंजेस आपको डीएम में भी वो चेंजेस दिखेंगे। अब उनकी जो सिम्टम्स एंड साइन सिंक्रोनिसिटी आपको दिखाई दे रहा है, वो कुछ अलग नहीं है, सबके साथ कॉमन है। जो एक चीज़ है, हमारी जो डीएफ हैं वो अगर हील होती हैं तो बहुत सारे डीएफ कलेक्टिव में हील होती हैं। तो आप लोग बस ये मत सोचें कि आपको ही इतना काम क्यों करना पड़ता है, आपको ही क्यों डाउनलोडिंग आती है, आपको ही क्यों कर्मा क्लेंजिंग करना पड़ता है, आपको ही क्यों दुख उठाना पड़ता है। एक्चुअली में डीएम को भी दुख उठाना पड़ता है, उनको सोसाइटी में तड़पाया जाता है, और आपको सोसाइटी के कारण इमोशनल पेन दिया जाता है, ठीक है। तो उनकी जो एक एनर्जी है और आपकी जो एनर्जी है, दोनों ही सेम है, बट एक दूसरे को रिकॉग्नाइज हम तब कर लेते हैं जब हम दोनों इस दुनिया में ही आते हैं। पर हमें याद नहीं रहता, हम बहुत छोटे होते हैं, हमारी सोल तब जितनी भी कलेक्टिव मेमोरीज़ होते हैं वो जो हमारे कलेक्ट करते हैं, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रहती हैं। तो वो सारे ड्रीम आपको आ सकते हैं इस दौरान। जैसे कि आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को ऐसा ड्रीम आ सकता है कि आपके डीएम की कहीं और शादी हो रही है, या फिर आपके साथ शादी होने की बात चल रही है, या फिर आप लोग कहीं पे गए हो, आपके घर वालों में से किसी की शादी है और आपका डीएम आया है, आप बहुत खुश हो, और आपका एक पास्ट लाइफ का भी पैटर्न आपके ड्रीम में इस दौरान दिख सकता है आपको, क्योंकि आप अभी के टाइम पे सबकॉन्शियस हीलिंग ज़ोरों शोरों से हो रही है। और शिवा कॉन्शियसनेस में भी बहुत सारे लोग हैं जो डीएम हैं, वो उनकी अवेकनिंग प्रोसेस बहुत फास्ट चल रही है। जो भी न्यू अवेकन्ड पर्सन है उनकी भी अवेकनिंग प्रोसेस बहुत फास्ट है, तो उनको अभी मेमोरी लॉस हो सकता है, अभी अचानक से कुछ याद आया, अभी सब भूल गए। और कभी आप ख्याल करोगे, आपके घर वालों में से बहुत सारे लोग, या फिर आपके डीएम, अगर आप अपने डीएम को रिकॉग्नाइज कर चुके हो, आपको पता है कि आपके डीएम कौन है, या फिर आपके घर में कोई डीएम है, आपके भाई पापा, या फिर आप लड़की होके भी डीएम की एनर्जी कैरी कर रहे हो, तो तब भी आप ख्याल करोगे कि आप रात को बहुत ज़्यादा सो नहीं पा रहे हो। और इस दौरान आपके साथ ऐसा ही है कि आपकी जो एक पीरियोडिकल रिदम है वो ख़त्म हो चुकी है। पहले आप टाइम से पढ़ लिया करते थे, खाना खा लेते थे, बट अभी के टाइम पे आप नहीं कर पा रहे हो। तो इस दौरान आपको ये सब थोड़ा अजीब सा अटपटा सा लगेगा कि क्यों नहीं मैं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, या फिर सबका हो रहा है, मेरा क्यों नहीं हो रहा है। आपको अजीब सी एक फीलिंग रहेगी कि कैन आई डू इट, कैन आई डू इट। और आपको ये ऐसा फीलिंग इस वजह से है क्योंकि डीएम की जो अवेकनिंग प्रोसेस इतना फास्ट हो रहा है, तो आपके अंदर का जो डिवाइन मस्कुलिन साइड है वो भी अवेकन हो रहा है। अब वो अवेकन हो रहा है तो आप में से बहुत सारे लोग ऐसे काम करने लग जाओगे, करियर ओरिएंटेड होने लग जाओगे, या फिर ड्राइविंग सीखने लग जाओगे, या फिर आप लोग बाहर जाने लग जाओगे, कहीं घूमने लग जाओगे, दोस्तों के साथ हैंग आउट में बिज़ी रहोगे। मतलब ये सारी चीज़ जो लड़के करते हैं एज ए नॉर्मल सोसाइटी में, तो वो सब आपको करने का मन होगा, या फिर आप करना चाहोगे, और बहुत सारे लोग कर भी रहे होंगे, क्योंकि इस दौरान डीएम डीएफ की एनर्जी कैरी कर रहे हैं और डीएफ डीएम की एनर्जी कैरी कर रहे हैं। डीएम को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था पहले, बट अभी उनको थोड़े थोड़े बातों में भी, छोटी छोटी बातों में भी इमोशनल पेन होता है, उनको तकलीफ़ होती है। पहले जितना वो प्रैक्टिकल थे, अभी उतना ही इमोशनल फील कर रहे हैं।
और आज 30 जून है, तो इस दौरान इस टाइम पे उनकी जो एनर्जी है, मुझे जितना पिक हो रहा है कि बहुत ही ज़्यादा डीएम बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज्ड है अपने लाइफ को लेकर, क्योंकि ये एनर्जी बहुत सारे डीएफ की हैं, वो खुद कंफ्यूज हैं कि ये सामने चलकर हमारा फ्यूचर क्या होगा। तो मैं यही बोलूँगी कि आप लोग फ्यूचर के बारे में मत सोचिए, प्रेजेंट के बारे में सोचिए, प्रेजेंट में रहिए। प्रेजेंट में रह के आप पास्ट को चेंज नहीं कर पाएंगे, बट पास्ट की जो पैटर्न है उसको क्लियर कर पाएंगे। अगर पास्ट की पैटर्न क्लियर हो जाती है ना, तो फ्यूचर आपका सिक्योर हो जाएगा। फ्यूचर में आप पॉजिटिव चीज़ें देख पाओगे। आपको पॉजिटिव रहना है, लो वाइब्रेशनल चीज़ें आपको अट्रैक्ट नहीं करना है, ना ही फियर में रहना है, ना ही ईगो में रहना है, ना ही लो कॉन्फिडेंस में रहना है। आपको अनकंडीशनल लव, जॉय की एनर्जी में रहना है, आपको खुश रहना है। और ये खुश तब रह सकते हैं जब आपका सोल सेटिस्फाई रहेगा। आपका सोल सेटिस्फाई तब रहेगा जब आप अपना मन का कर पाएंगे, अपना मन का सोच पाएंगे, कि मन को मार मार के चीज़ें नहीं करोगे, तब आप कर पाओगे। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ही इस दौरान करने की ज़रूरत है। मैं आप लोगों को बार बार बोलूँगी, तो ये करें। और दूसरी बात, जो डीएफ की एनर्जी है, डीएफ की एनर्जी मैं बता देती हूँ। डीएफ के अपर चक्रास जो है ना, हार्ट चक्रा से लेकर अपर चक्रास एक्टिवेट हो रही है इस दौरान। बहुत सारे लोगों को गले में बहुत ज़्यादा पेन, या फिर आप लोग बात नहीं कर पाओगे, ऐसा भी फील हो सकता है। आपको ऐसा फील हो सकता है कि आपकी पूरी बॉडी पे कहीं ना कहीं जैसे कि कोई मॉस्किटो बाइट्स है, या फिर किसी ने काटा हुआ है, ऐसे टाइप की को एनर्जी फील होगी। या फिर आपको ऐसा भी फील हो सकता है कि जो लोग डीएफ की एनर्जी में है, अचानक से कोई एनर्जी है आपकी बॉडी के अंदर जहाँ पे इधर उधर पिन पॉइंट हो रहा है, ऐसा भी फील हो सकता है। आपको बहुत ही ज़्यादा ब्रीदिंग इशू हो सकती है, आपको आँखों में खुजली सा रह सकता है, या फिर आपको ऐसा फील हो सकता है कि आपकी जो बॉडी है ना, वो सेंसेशन हो रहा है, या फिर आपको बहुत ही ज़्यादा एसिडिटी के प्रॉब्लम हो रहा है, आपके सर भारी हो सकता है, आपका क्राउन चक्र एक्टिवेट हो रहा है। तो ऐसे करके बहुत सारे सिम्टम्स आपको दिखेंगे। आपको रिपीटेड नंबर्स गाड़ी में ज़्यादा दिखेंगे, घड़ी में ज़्यादा दिखेंगे, इस दौरान टीवी में ज़्यादा दिखेंगे। आप लोग पिछले जो टाइम की मेमोरीज़ है वो भूलने लग जाओगे, क्योंकि आपको जो जो भी सर्व नहीं करेगा ना, वो आप भूल जाओगे इस दौरान। और जो आपके लिए ज़रूरी होगा वही सारी मेमोरीज़ फिर से सरफेस में आएगा। आपको इनर चाइल्ड इशू भी हील करना है आपका। अगर किसी के साथ आपका कार्मिक पैटर्न है जो आपको बार बार आकर ट्रिगर करता है। कार्मिक पैटर्न क्या है, मैं जब बार बार बोलती हूँ कार्मिक पैटर्न, जो चीज़ आपके साथ रिपीटेड हो रही है, बार बार हो रही है, तो ये आपका कर्मा है, या फिर आपके एंसेस्टर्स का कोई कर्मा है जो आपके डीएनए के थ्रू आपके जीन में आया है, आपके डीएनए में भी आया है। तो इसलिए आपको वही सारी चीज़ फेस करना पड़ रहा है ताकि आप क्लियरिंग कर पाओ। अगर आप क्लियरिंग करोगे तो आपके बच्चों में वो ट्रांसफ़र नहीं होगा, एक नंबर बात। दूसरी बात, आपकी ज़िंदगी में चेंजेस आएंगे, आपकी ट्विन फ्लेम की ज़िंदगी में चेंजेस आएगा, और आपके फैमिलीज़ में भी वो चीज़ें रुक जाएंगी और नहीं होगी। ठीक है, तो इसलिए मैं यही बोलूँगी कि कार्मिक क्लियरेंस आप करें। कार्मिक पैटर्न को क्लियर जब तक आप करेंगे ना, आपके लिए बेहतरी रहेगी। और बहुत सारे लोगों को इस दौरान अगर आप लोग शनि देवता की पूजा करते हो तो वो करें, जो लोग भी हिंदू धर्म से हैं। और बाकी जो अलग धर्म से हैं, जो जैसे आप लोगों का जो है वो करें, क्योंकि मुझे यही आया अभी डाउनलोडिंग, तो मैंने बता दिया। हालांकि आई डोंट नो अबाउट हिंदुइज़्म, फिर भी मुझे ये डाउनलोडिंग आया तो मुझे लगा कि आप लोगों को बता देने की ज़रूरत है। एंजल्स आपसे कनेक्टेड हैं। अगर आप एंजल्स को प्रे कर रहे हो इस दौरान, कोई भी स्विच वर्ड आप लोग यूज कर रहे हो, तो वो आपकी लाइफ में ज़रूर से काम करेगी। आपको एक चीज़ ध्यान देना पड़ेगा कि आप डिवाइन से कितना जुड़े हुए हो। कलेक्टिव की एनर्जी यही है कि डिवाइन आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे कनेक्टेड हैं, बट आप डिवाइन को कुछ नहीं समझ रहे हो और डीएम के पीछे दौड़ रहे हो। अगर डीएम के पीछे ना दौड़ के डिवाइन को आप प्यार करोगे, डिवाइन से अपना रिश्ता अच्छा बनाओगे, तो देखोगे आपकी जो जर्नी है वो भी धीरे धीरे करके सही ट्रैक में आ गई है।
ऐसा नहीं है कि आपकी बस ट्विन फ्लेम जर्नी, आपकी लाइफ की जर्नी भी सही ट्रैक में आ जाएगी, ठीक है। तो आपको डरने की कोई बात नहीं है, डिवाइन के ऊपर भरोसा करें, मेडिटेशन करें। अगर आप लोग होपोनोपोनो कर रहे हैं तो सबसे बढ़िया बात है, सबके साथ होपोनोपोनो कर सकते हैं आप। और अगर आप लोगों को होपोनोपोनो नहीं पता है तो आप मुझे ज़रूर से कमेंट में बताएंगे। अब मैं आप लोगों को एकदम से सिंपल सा प्रोसेस आप लोगों को ज़रूर से बता दूंगी, ठीक है। तो ये था आज का छोटा सा एक चैनलिंग जो मुझे अभी आया था, तो मुझे लगा आप लोगों के साथ डिलीवर कर देनी चाहिए। तो होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव, बाय बाय। अगर आप लोगों को टैरो रीडिंग लेना है तो ज़रूर से मुझे कमेंट में मैसेज कर सकते हैं। बाय बाय।